जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के सुंदरकांड का 48वां दोहा। तो आप ध्यान से सुने और चौपाइयों को सुनाएंगे अर्थ के साथ। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर, प्रचंड जरत विभीषण राख्यो, दीन्ह्यो राज अखंड। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगे, तो आप इस चौपाई को नहाने के बाद 3 बार या 5 बार जरूर पढ़ा करें, या फिर अपने बच्चों से पढ़वाएं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो भक्तों, आप इसे अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। तो मैं इसी तरह से आपको बीच में एक चौपाई सुनाया करूंगी, जैसे कि मनोकामना के लिए, जैसे अगर आप कोई मनोकामना है आपकी, तो उसे पूर्ण होने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, तो इस तरह की चौपाई, और विद्या पाने के लिए, धन पाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, तो मैं इसी तरह से आपको हर दिन एक चौपाई बताऊंगी। इसके बाद आपको अर्थ सुनाऊंगी। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको अर्थ सुनाएंगे। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर जानने वाले, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो। प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, अद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन आपको सुनाएंगे 49वां दोहा।